सो वेलकम बैक टू एनमे बीस्ट बॉय। तो आप अगर किसी पोकेटूबर से ये पूछेंगे कि स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन कौन है पोकेमॉन वर्ल्ड का, तो ज़्यादातर का जवाब यही आएगा कि पोकेमॉन वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन है आर्कियस। और उनका ये जवाब बहुत हद तक सही भी है, क्योंकि आर्सियस के पास दो ऐसी पावर्स है जिनकी वजह से आर्सियस लगभग नियरली अनबीटेबल हो जाता है। उन दो पावर्स के साथ आर्सियस को हराना लगभग नामुमकिन है किसी भी पोकेमॉन के लिए। पर आज हम कुछ ऐसे पोकेमॉन्स को देखेंगे जो कि आर्सियस तक को हराने का एक चांस रखते हैं, और जो पोकेमॉन नंबर 1 पे है उसके लगभग 50% तक चांसेस हैं कि वो आर्सियस को हरा दे। तो पहले बोल देता हूँ, ये वीडियो बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। और ये वीडियो कम्प्लीटली एनमे पावर के बैटल फैक्टर पे बेस्ड है। माइटी पावर का कोई मोल नहीं है यहाँ पर। इसका रीजन मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो माइटी पावर या मिथिकल पावर उन पावर्स को कहते हैं जो कि पोकेमॉन्स को गॉड लाइक पावर दे देते हैं, जैसे कि टाइम की पावर, स्पेस की पावर, लाइफ की पावर, डेथ की पावर, एंटी मैटर, रियलिटी और लाइट। इसके अलावा माइंड कंट्रोल और इनेज मेमोरी भी एक तरीके की माइटी पावर ही है। तो अभी के लिए आप इतना ही समझिए कि माइटी पावर्स को बैटल में नहीं लेना चाहिए। इसकी वीडियो मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा। बट अगर आपको फिर भी डाउट हो तो मैं आपको बताता हूँ कि माइटी पावर से बैटल कौन जीतेगा इस बात का कभी पता नहीं चलेगा, क्योंकि अगर डियाल्गा के पास टाइम की पावर है तो म्यूटू के पास भी माइंड कंट्रोल है। तो अब बोलिए, जो पहले अपने माइटी पावर यूज़ करेगा वो जीतेगा, क्योंकि अगर डियाल्गा अपने टाइम की पावर यूज़ करता है तो म्यूटू हार सकता है। बट अगर म्यूटू ने माइंड कंट्रोल कर लिया डियाल्गा का तो डियाल्गा भी हार सकता है। इससे पता ये चलता है कि हमें विनर तभी मिलेगा जब हमें ये पता चले कि कौन पहले अपने माइटी पावर यूज़ करे, और उसके बारे में हमें कंप्लीट नॉलेज कभी नहीं हो पाएगी कि कौन पहले अपना माइटी पावर यूज़ करेगा। ऐसे कई एग्जांपल्स मैं आपको और दे सकता हूँ जो कि इस बात को प्रूव करते हैं, पर फिलहाल के लिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले जान लेते हैं कि आर्सियस को आखिर हराया कैसे जा सकता है। आर्कियस के पास उसकी दो पावर्स में से एक पहली पावर है मल्टी टाइप, जो कि उसकी एबिलिटी है। इस एबिलिटी के अकॉर्डिंग वो अपने टाइप को बिल्कुल आसानी से चेंज कर सकता है उसके प्लेट्स के अकॉर्डिंग। और ये एबिलिटी आर्सियस को किसी भी पोकेमॉन के खिलाफ बहुत बड़ा एडवांटेज दे देती है, क्योंकि वो लगभग हर टाइप से, या फिर मैं कहूँ तो हर टाइप से आर्सियस को या तो इम्यून बना देती है या तो रेजिस्टेंट। और अगर आर्सियस को हराना है तो किसी भी कीमत पे उसके मल्टी टाइप को कैंसिल आउट करना होगा। बिना उसके मल्टी टाइप को ब्लॉक किए आपके पास कोई ऐसा चांस नहीं है कि कोई पोकेमॉन आर्सियस को हरा दे। और जो दूसरी मेन पावर है वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। तो अगर हम लास्ट पोजीशन यानी कि नंबर 5 पे देखें तो लिस्ट की शुरुआत करते हैं जेनेसेक्ट। अब यहाँ पे मैं एक जेनेसेक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरी जेनेसेक्ट आर्मी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि एक जेनेसेक्ट तो एक सेकंड भी आर्कियस के खिलाफ नहीं टिक पाएगा। मैंने अभी आपको बताया कि अगर आर्कियस को हराना है तो उसकी मल्टी टाइप को कैंसिल आउट करना बहुत ज़रूरी है। और आप सबको पता है कि जेनेसेक्ट आर्मी आर्कियस के मल्टी टाइप को ईजिली कैंसिल आउट कर सकती है अपनी स्पीड के द्वारा, और उनकी कंबाइन स्पीड की वजह से 5% तक चांसेस बनते हैं कि जेनेसेक्ट आर्मी आर्कियस को हरा दे। बट सिर्फ 5% मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आर्कियस के खिलाफ जेनेसेक्ट आर्मी 10 मिनट तक भी टिक गया है तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आर्कियस के 4-5 अटैक से पूरे जेनेसेक्ट आर्मी का सफाया हो सकता है। पर फिर भी जेनेसेक्ट आर्मी का कोई चांस है, इसलिए वो इस लिस्ट में है। तो नंबर 4 पर जो पोकेमॉन आता है वो है डिओक्सिस। डिओक्सिस इस लिस्ट में क्यों है ये बताने की मुझे बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पहले तो उसका स्पीड इतनी ज़्यादा है कि आर्सियस को उसका मल्टी टाइप यूज़ करने से पहले उस पर बहुत सारे मूव सीट कर देगा। और तो और डिओक्सिस के फॉर्म्स की वजह से वो आर्सियस के दूसरे मेन पावर को भी कैंसिल आउट कर सकता है। तो इसलिए यहाँ पे डिओक्सिस का आर्सियस को हराने का चांस लगभग 10% है, क्योंकि आर्सियस के दोनों मेन पावर को कैंसिल आउट कर रहा है। बट यहाँ पे भी प्रॉब्लम डिओक्सिस की ड्यूरेबिलिटी में है, बिकॉज आर्सियस का एक मूव भी डिओक्सिस को हराने के लिए काफ़ी है अगर वो अपने नॉर्मल फॉर्म में रहा तो, क्योंकि डिओक्सिस तो रेक्वेजा के एक क्लोज हाइपर बीम से ही हार गया था, और आर्सियस के पास रेक्वेजा से बहुत ज़्यादा ताकतवर अटैक्स मौजूद हैं। तो नंबर 3 पे आता है हुपा अनबाउंड। और हुपा अनबाउंड को तो इस लिस्ट में होना ही था, पर एक बात तो है, हुपा अनबाउंड अकेले तो आर्सियस का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि हुपा अनबाउंड की स्पीड बहुत ज़्यादा नॉर्मल है और आर्सियस को हराने के लिए स्पीड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बट अगर फ्यूचर में कभी हुपा और आर्सियस की एक बैटल होगी तो प्रोबेबली वो एक एविल बैटल होगी, जहाँ पे हुपा अनबाउंड अपनी एविल पावर्स का इस्तेमाल करेगा, और एविल पावर्स में पोकेमॉन अपने माइटी पावर का इस्तेमाल करता है। तो अगर आर्सियस ने अपने 6 लेजेंडरी पोकेमॉन्स को समन कर लिया तो आर्सियस को हराने के लगभग 30% तक चांसेस बन जाएंगे, क्योंकि 6 पोकेमॉन्स को एक साथ संभालना लगभग नामुमकिन है। और आप सब ये मत सोचिएगा कि आर्सियस ने तो डियाल्गा, पाल्की और जिराटीना को ईजिली संभाला है, बट उसे संभालना नहीं कहते। एक तरीके से वो तीनों बिल्कुल एक एक करके अटैक कर रहे थे, तो वो हुई तो लगभग 1v1 बैटल की तरह ही। बट हुपा के जो पोकेमॉन्स होते हैं वो पूरी तरीके से साथ में टीममेट की तरह अटैक करते हैं, जैसा कि आप इस सीन में भी देख सकते हैं। और ऐसे सीन को, ऐसे अटैक को आर्सियस कभी भी हैंडल नहीं कर पाएगा अपने मल्टी टाइप की वजह से। बट यहाँ पे ट्विस्ट आता है, क्योंकि हुपा अनबाउंड के समन किए हुए पोकेमॉन, क्योंकि हुपा अनबाउंड ने कंट्रोल किया होता है, इसलिए उनकी पावर आधे के आधे भी नहीं होती। और इसके बारे में डिटेल में जानना है तो आप मेरी स्ट्रॉन्गेस्ट साइकिल टाइप पोकेमॉन की वीडियो देख लीजिएगा। और आर्सियस की ड्यूरेबिलिटी बहुत ज़्यादा है,
तो इन सब अगर कंबाइन होकर 5-6 अटैक करे तब जाके आरसीएस फेंट होगा, और इतने में ये बहुत ज़्यादा चांस है कि आरसीएस आसानी से हुपान माउंट को हरा देगा। तो नंबर 2 पर जो पकवान आता है वो इस लिस्ट के बिल्कुल डिजर्विंग है, और वो है म्यू। क्योंकि ऐसे तो म्यू के सिर्फ 40% चांसेस ही आरसीएस को हराने के लिए, लेकिन अगर वो अपनी इनविजिबिलिटी की पावर का इस्तेमाल करता है तो उसके 50% तक के चांसेस हो जाते हैं। बिकॉज अगर म्यू ट्रांसफॉर्म की पावर करके आरसीएस में चेंज हो जाता है तो ये बैटल एक तरीके से दो सेम पकवान के बीच में हो जाएगी, और दो सेम पकवान के बीच में अगर एक को बैटल होती है तो दोनों में से कोई भी जीत सकता है। यहाँ पे आप लोग डिट्टो को म्यू से कंपैरिजन मत करने लगेगा, क्योंकि डिट्टो अपने सेल्स को रीअरेंज करके ट्रांसफॉर्म होता है, बट म्यू में सभी पकवान का जीन्स है, इसलिए वो ट्रांसफॉर्म हो पाता है, और इसलिए म्यू की ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट होती है। तो यहाँ पे म्यू को आरसीएस को हराने का बहुत ही बड़ा मौका रहेगा, लेकिन अपर हैंड फिर भी आरसीएस के पास ही रहेगा। वो इसलिए क्योंकि आरसीएस को अपने मल्टी टाइप का पूरी तरीके से एक्सपीरियंस है, और म्यू को बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है मल्टी टाइप का। आरसीएस बहुत ही तेज़ी से अपने प्लेट्स को चेंज कर सकता है, बट म्यू को बिल्कुल नहीं कर सकता, और इसलिए आरसीएस को बहुत बड़ा एडवांटेज रहेगा म्यू के खिलाफ। तो इसलिए म्यू को आरसीएस के हराने के सिर्फ 40% तक के चांसेस हैं। तो अब बारी है नंबर 1 की, और नंबर 1 प्लेस को सिर्फ एक ही पकवान डिजर्व करता है, म्यूटू। म्यूटू ये पकवान है जिसका 50% से भी ज़्यादा चांसेस है कि वो आरसीएस को हरा सकता है, और 50% का मतलब ये होगा कि इन दोनों के बैटल में कोई भी जीत सकता है। अब मैं आपको इसका रीज़न बता देता हूँ। मैंने आपको बताया था कि अगर आरसीएस को हराना है तो आरसीएस की दोनों पावर्स को कैंसिल आउट करना होगा। तो आरसीएस की पहली पावर है उसकी मल्टी टाइप, जैसा कि मैंने आपको बताया, बट म्यूटू अपनी स्पीड की वजह से मल्टी टाइप को ईजिली कैंसिल आउट कर सकता है। म्यूटू की स्पीड इतनी ज़्यादा है कि आरसीएस को उसका प्लेट चेंज करने का मौका नहीं मिलेगा, और म्यूटू अपना अटैक कर सकता है। और अगर ये प्लान फेल होता है तभी म्यूटू के पास टेलीपोर्ट है, जिससे वो कहाँ से हमला करेगा वो आरसीएस को कोई जानकारी भी नहीं रहेगी। इसके अलावा म्यूटू के पास बहुत सारे ऐसे मूव्स हैं जो कि बिल्कुल किसी टाइप से इम्यूनिटी नहीं रखते हैं। तो म्यूटू ने आरसीएस की पहली पावर मल्टी टैप को तो ब्लॉक कर दिया। अब बढ़ते हैं आरसीएस की दूसरी पावर की ओर, और आरसीएस की दूसरी पावर है उसका परफेक्शन। आरसीएस का हर एक फैक्टर, अटैक पावर, ड्यूरेबिलिटी, स्पीड, एजिलिटी, बैटलिंग स्किल्स, इनकाउंटरिंग मूव्स, हीलिंग फैक्टर, ये सब परफेक्ट आरसीएस के अटैक पावर किसी भी पकवान को हराने के लिए काफ़ी है। बात करें ड्यूरेबिलिटी की तो आरसीएस सेकंड मोस्ट ड्यूरेबल पकवान है पूरे पकवान वर्ल्ड का। स्पीड इसकी बहुत अच्छी है, ये पोर्टल का इस्तेमाल भी कर सकता है, और एजिलिटी में वो बहुत अच्छा है। हीलिंग फैक्टर में इसके प्लेयर्स इसकी मदद करते हैं। ओवरऑल आरसीएस एक परफेक्ट पकवान है, इसलिए उसे लोग स्ट्रॉन्गेस्ट मानते हैं। और आरसीएस के इक्वली परफेक्ट सिर्फ एक ही पकवान पूरे पकवान वर्ल्ड में है, जो है म्यूटू। कई फैक्टर्स में तो म्यूटू आरसीएस को बहुत पीछे छोड़ देता है, जैसे कि अटैक पावर भी, ड्यूरेबिलिटी भी, और स्पीड भी। तो म्यूटू ने इस आरसीएस के इन दोनों मेन पावर्स को कैंसिल आउट कर लिया है, इसलिए ये सिद्ध है कि म्यूटू आसानी से आरसीएस को हरा सकता है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मैंने इस बैटल में माइटी पावर को कंसीडर नहीं किया है, क्योंकि अगर माइटी पावर को कंसीडर करें तो आरसीएस के पास यूनिवर्सल पावर्स हैं, लेकिन म्यूटू के पास भी माइंड कंट्रोल और इरेज मेमोरी है। आरसीएस चाहे तो अपनी यूनिवर्सल पावर का यूज़ करके म्यूटू को हरा सकता है डेफिनेटली, बट म्यूटू भी चाहे तो अपनी माइंड कंट्रोल इरेज मेमोरी करके आरसीएस को कंट्रोल करके हरा सकता है। और पोकेमॉन की किसी भी किताब में ये नहीं लिखा हुआ है कि माइंड कंट्रोल और इरेज मेमोरी करने के लिए सामने वाले पोकेमॉन का स्टील रहना ज़रूरी है। पर अब आप लोग का कहना होगा कि आरसीएस के पास तो उसकी प्लेट्स की पावर है, जिसकी वजह से उसकी पूरी हेल्थ सेकंड्स में रिस्टोर हो जाती है, पर ये आरसीएस का एक ओवरेशन है, उसके अलावा कुछ नहीं है। इससे बड़ा बैटल फैक्टर का ओवरेशन आरसीएस का कुछ नहीं है। अगर आरसीएस के प्लेट्स उसकी हेल्थ को रिस्टोर कर सकते तो प्लेट्स के बल्बापीडिया साइड पे ये साफ साफ लिखा हुआ होना चाहिए था। और तो और बल्बापीडिया के किसी प्लॉट में भी ये नहीं लिखा हुआ है कि प्लेट्स आरसीएस को हेल्थ देते हैं, वहाँ ये लिखा हुआ है कि प्लेट्स आरसीएस को लाइफ देते हैं। यानी कि जब भी आरसीएस की लाइफ जाती है और उसे प्लेट लाया जाता है तो उसे वापस लाइफ वापस आ जाती है, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली उसकी हेल्थ भी वापस आ जाती है। ऐसा नहीं है कि अगर प्लेट्स रहें तो उसकी हेल्थ ही नहीं जाएगी, क्योंकि आरसीएस के बाद 13 प्लेट्स थे जब उस पर सभी पोकेमॉन ने अटैक किया था, पर फिर भी आरसीएस फेंट हो गया। तो इन सब बातों से तो प्रूफ होता है कि आरसीएस के प्लेट्स उसकी लाइफ को रिस्टोर कर सकते हैं, उसकी हेल्थ को नहीं, और इसलिए आरसीएस को म्यूटू हरा सकता है बिना किसी डाउट के। गाइस ये सिर्फ मेरा ओपिनियन था, आपका ओपिनियन कुछ और भी हो सकता है, लेकिन अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।